और अब खबरें विस्तार से। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी एसपीजी की 40 सदस्यीय टीम बुधवार को शहर पहुंच गई है। टीम के सदस्यों ने आयोजन स्थल का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से 4 दिन पूर्व ही स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एसपीजी की टीम ने आयोजन स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। बुधवार को डीजी ऑपरेशन के नेतृत्व में 40 सदस्यीय एसपीजी की टीम शहर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने आयोजन स्थल का दौरा किया और अधिकारियों से जानकारी ली। गुरुवार को एसपीजी के अन्य सदस्य भी शहर पहुंचेंगे। हाँ सर, हम चल जा रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह बुधवार को शहर पहुंचे। उनके साथ मंत्री सुदर्शन भगत और नीलकंठ मुंडा भी मौजूद थे। ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और पंचायती राज मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह शहर पहुंचे। उन्होंने आयोजन स्थल जीआरडी कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री सुदर्शन भगत और नीलकंठ मुंडा भी शामिल थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका समापन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर होगा। और 24 अप्रैल के बीच में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर 125वें जन्मदिन पे उनके पैतृक गांव मऊ में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और इस कार्यक्रम को ये 11 दिन का कार्यक्रम है। 103 हिस्सों में बांटा गया है। कार्यक्रम की का जो उद्देश्य है, जो स्पिरिट है, वो ये है कि एक देशव्यापी पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको शक्ति दी जाए, मजबूत किया जाए और उसके माध्यम से देश के अंदर समस्ता, भाईचारा, आपस में सभी एक यूनिटी जिसको कहा जाए। और 75% अटेंडेंस की फांस उन छात्र छात्राओं के गले में फंसती जा रही है जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया और अब परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाने पे वे बौखला गए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय का ये गाइडलाइन है कि जिन छात्रों का अटेंडेंस 75% है, उन्हें ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अब जब पार्ट 3 के लिए फॉर्म फिलअप करते वक्त कम अटेंडेंस वाले बच्चों को छाड़ दिया गया है, तो वे बौखला गए हैं। उनके सामने ये विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तो वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और दूसरा, वे अभिभावकों को क्या जवाब देंगे। बुधवार को छात्रों ने सिद्धगुड़ा स्थित सीएम आवास जाकर अपना दुखड़ा रोया, मगर वहां उनकी एक नहीं सुनी गई और उपायुक्त के पास जाने को कहा गया। मामला यह है कि हम लोग को जो है पूरे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपका पार्ट 3 के हैं, उनको हम लोग को जो बोला गया था, प्रिंसिपल साहब एस.एस. रजी जो बोले थे कि 1 महीना क्लास करेंगे तो इनको फॉर्म भरने दिया जाएगा 75 का। फिर आज जो सर लोग बोल रहे हैं, जितने भी शिक्षक
बोल रहे कि आप लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, आप लोगों का 60% है, किसी का 40% है, किसी का 20%। 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। जब हम लोग यहाँ से बात भी हुआ था, वहाँ डीसी लोग बोले भी थे, वाइस चांसलर लोग, कि 1 महीना कंटिन्यू क्लास करिए, कुछ करा जाएगा। अभी हम लोग 4 तारीख से 1 महीना क्लास कर रहे हैं, बट कोई भी एक्शन लिया नहीं जा रहा है। सडनली पता चला कि 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। कि आज 70% किया गया, बट जो स्टूडेंट शुरू से क्लासेस नहीं आ रहे थे उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया गया था कि आप क्लास करो। और अभी अचानक से सडनली बोला गया, हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म सैटरडे लास्ट मंथ फिल होना था। उसके बाद जो मीटिंग हुआ उसके बाद कहा गया कि आप लोगों ने कंटिन्यू क्लास करो, 20 को आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। तो हम लोग 4 अप्रैल से कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, बट अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं और आज लास्ट डेट है। सीतगोड़ा में एक शादी समारोह के दौरान आपसी मारपीट में बिरसा नगर के रहने वाले युवक धीरज प्रसाद की मौत हो गई। सीतगोड़ा पानी टंकी के पास एक शादी समारोह में भाग लेने आए धीरज प्रसाद का किसी बात को लेकर विक्रम सिंह व अन्य युवकों से विवाद हो गया। इसी क्रम में हुई मारपीट की घटना में धीरज को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पार्टी में गया था तो ये लोगों का दोस्ती यारी में लोगों को कुछ आपस में झगड़ा वगैरह हुआ। अच्छा। तो उसी बीच में इसको शायद मारा पीटा गया इसको, और उसी बीच इसका ये हो गया, डेथ करी है। अच्छा, तो क्या चीज के लेकर मारपीट हुआ? इसका तो जानकारी नहीं है। अच्छा, लोगों का आपस में मतलब हो सकता है। कहाँ पर हुआ ये? आपका सिद्धगोड़ा पानी टंकी